पश्चिम बंगाल में दिख रही है, क्योंकि बहुमत मिल चुकी है। 148 का वोट टच कर लिया है बीजेपी ने और बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती हुई रुझानों के मुताबिक। एक बार फिर से आपको बता दें, ये अभी रुझान है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जो कहा जा रहा था कि बंगाल में खेला होगा, तो शायद ये खेला होता हुआ अब दिखेगा, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में भगवा दौर जरूर शुरू हो सकता है। बहुमत आंकड़े जो है वो बीजेपी ने टच कर लिए हैं। 150, 109, टीएमसी 109, बीजेपी 150 और ये लीड बरकरार है। तो पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, रुझानों में ये जरूर दिख रहा है। 150, 109 काफी डिफरेंस है। अगर आप सीटों का डिफरेंस देखें तो काफी ज्यादा है। और 148 का वो जादुई आंकड़ा जो है बीजेपी ने टच कर लिया, टच क्या क्रॉस कर लिया है राहुल। जी बिल्कुल, देखिए तो ये बीजेपी 150 पे जो है वो इन रुझानों में पहुंच चुकी, यानी कि जो 148 का जादुई आंकड़ा था उसको बीजेपी ने इन रुझानों में पार कर लिया है। संदेश स्पष्ट है कि बीजेपी एक बंगाल में बड़ा बदलाव लाने जा रही है। हालांकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं सिर्फ रुझान है, लेकिन रुझान में बहुत पीछे जो ममता बनर्जी है वो नजर आ रही है। हालांकि अपनी सीट पर खुद शुभेंदु अधिकारी से थोड़ी देर पहले आगे जरूर हुई है, लेकिन ये चौंकाने वाला जो रिजल्ट है वो सामने आया है। और देखिए बंगाल की अगर बात करें तो खास करके वहां पर जो आदिवासी है या फिर जो ओबीसी है उनको भी अपने पाले में लाने में भरपूर कामयाब बीजेपी हुई है। तो पश्चिम बंगाल की सीटों की बात करें 150 बीजेपी, यानी कि ये कह सकते हैं कि शतक बहुत पहले ही पार किया था। असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असित नाथ तिवारी जी, 150 रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी। एक बड़ा सेटबैक आप हालांकि ममता बनर्जी को कह रहे हैं। राहुल गांधी जी भी जब कार में बैठे तो कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने ऐसा किया तो ऐसा हो रहा है, लेकिन आप अपने गिरेबान में आप लोग नहीं झांक रहे हैं। नहीं, वहां तो हमने आपको बताया कि हम तो पिछले चुनाव में भी वहां बुरी तरह से हारे थे और हमारे पास तो कोई विधायक वहां नहीं था पिछले विधानसभा में। इस बार हम 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे लिए एक छोटी उपलब्धि आप मान सकते हैं कि हम 0 से 3 पर आ रहे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है और इसमें बहुत खुश होने वाली भी कोई बात नहीं है कि हमारी उपलब्धि क्या है भाई, तो 0 से 3 कौन सी उपलब्धि हो गई, लेकिन चलिए 0 से 3 पर आए। लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी की बुरी हार हुई है और ममता बनर्जी के अहंकार की, उनके कुशासन की बुरी हार हुई है, ये तय है। और पश्चिम बंगाल ऐसे ही परिणाम देता है। मैं वही आपको याद दिला रहा था कि आपको याद होगा ज्योति बसु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य, और जब वहां लेफ्ट वहां हारा तो एकदम सुपड़ा साफ हो गया लेफ्ट। चलिए बिल्कुल आपके साथ आएंगे। बंगाल प्रभारी मंगल पांडे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उनका क्या कुछ बयान सामने आया, सुना देते पहले। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बंगाल चाहती है और डबल इंजन की सरकार चाहती है। तो देखिए बंगाल की जनता बीजेपी की सरकार चाहती है, यह स्पष्ट रूप से मंगल पांडे का कहना है। तो बिहार के भी जो बड़े नेता हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई बंगाल चुनाव को लेकर के। बंगाल प्रभारी बनाए गए मंगल पांडे, लगातार जो ग्राउंड पर काम है वो होता रहा। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर राहुल दर्शकों को बता देते हैं। अब हम मायने की बात करेंगे, क्योंकि जो रुझान है वो ये जरूर बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। और अब बीजेपी की जीत के मायने दर्शकों को समझाते हैं कैसे ये बड़ी जीत है। देखिए बंगाल में बीजेपी की तो पहली बार ये सरकार, और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि बंगाल में टीएमसी का जो एक छत्र राज यहाँ पर दिखता रहा है वो टूट जाएगा। और मोदी शाह की जो रणनीति रही है वो कहीं ना कहीं काम कर गई। आप ये भी कह सकते हैं कि मोदी मैजिक जो है वो अभी भी बरकरार है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से धुआंधार रैली, करीब 14 की संख्या में रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, 80 के करीब जो रैली है और जनसंपर्क है, रोड शो है, गृह मंत्री अमित शाह ने किया। एक तरीके से कैंप कर रखा था उन्होंने वहां पर, और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि यहां पर बदलाव का मूड दिख रहा है जनता में। और ये भी कहा जाएगा कि आजादी के बाद जो पहली बार इतने ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, वो दिख रहा है कि वो टीएमसी के खिलाफ जरूर है। राहुल चलिए बिल्कुल शिप्रा, तो एक बड़ी बात, तो एच यादव आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एच यादव जी, इन 5 राज्यों के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी ने तो बड़ी बढ़त बना ली है। आप अपनी पार्टी को कहां पाते हैं? केरल आपकी भी पार्टी पहुंची, तेजस्वी यादव ने वहां भी प्रचार प्रसार किया, लेकिन मिला कुछ नहीं।
देखिए, अभी चुनाव अभी 10 बजे हैं, 10:15-20 हुए हैं और इस समय कह देना कि ये पार्टी आगे निकल रही है, ये बिल्कुल भी गलत होगा। रुझान भी कहना गलत होगा। ठीक है, अभी काउंटिंग हो रही है, कोई आगे निकल रहे हैं, कोई पीछे निकल रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन पे पहुंचने का समय नहीं है। हम लोग को एक चीज याद रखना होगा कि जहां तक बंगाल की बात है, हम लोगों सबने देखा कि जिस तरह से बिहार में हर एक मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, बंगाल में भी यही किया गया। चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, SIR एक्सरसाइज हो, दिल्ली की मीडिया हो, सब मिलकर बंगाल में लगे रहे। और अभी जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो बीजेपी की आगे बढ़त दिखा रही है वो 109 पे TMC है और उससे 30-40 सीट आगे अभी बीजेपी दिख रही है। लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखें, अंतोगत परिणाम इंडिया अलायंस के हक में ही होगा, ममता बनर्जी के ही हक में होगा। ये चले, बिल्कुल। श्वेता प्रिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, JDU के प्रवक्ता हैं। श्वेता प्रिया जी, भले ही डायरेक्ट रूप से आप लोग चुनावी मैदान में इन राज्यों को लेकर के नहीं है, लेकिन बीजेपी आपकी सहयोगी, बड़ा अच्छा रिश्ता है, उनको देख करके तो मन गदगद हो रहा होगा। देखिए, पहले तो सभी जनता को मेरी तरफ से प्रणाम। और हम ये बताना चाहते हैं, अब देखिए किसी भी राज्य को देखें तो एडजेसेंट स्टेट्स में जो भी कुछ हो रहा होता है उसका डोमिनो इफेक्ट होता है। तो ये जो राजनीति आप देख रहे हैं, वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। ना सिर्फ स्वीकार किया है, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास है। अगर आप बिहार को ही देख लें, जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे कभी एक ही स्टेट हुआ करता था, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और आज जब NDA गवर्नमेंट वहां पे, बिहार में जब से NDA गवर्नमेंट आया, तो वहां पे किस तरीके से विकास हुआ था, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कानूनी व्यवस्था हो, जो कि कानूनी व्यवस्था की बहुत जरूरत है अभी वेस्ट बंगाल को भी। तो जो चीजें वहां पे बदली थी, लोगों का रुझान उसी तरफ है। डोमिनो इफेक्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो फिर जो पड़ोसी राज्य होता है उसके ऊपर भी दबाव होता है कि जब हमारे बगल वाले राज्य में, हमारे पड़ोसी राज्य में इतना डेवलपमेंट हो सकता है, तो हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता है। तो वो विश्वास उनका NDA गवर्नमेंट की वजह से ही आया था, ये डबल इंजन की सरकार की वजह से आया था। रही बात अगर TMC को देख ले, तो पिछले 10-15 सालों में जो वहां पे हुआ है, अगर वहां पे GDP को ही देख ले, तो एक वक्त में बंगाल बहुत एनरिच हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था। और अभी अगर नेशनल GDP को देख ले तो 6% के रेशियो से आगे बढ़ रहा है, जबकि बंगाल का कॉन्ट्रीब्यूशन, बंगाल का GDP 4% भी नहीं हो पा रहा है। तो आप ये बताइए की बात बीजेपी ने बंगाल चुनाव को लेकर भी की कि हम आएंगे अगर सत्ता में, तो हम आपके लिए जो राशि है, जो योजना ममता सरकार चला रही है, उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे, 1,500 से 3,000 रुपए कर देंगे। एक बड़ा, एक कह सकते हैं कि ये भी ट्रेंड तय किया गया कि विपक्ष किस तरीके से महिला आरक्षण के खिलाफ है। ये सब भी काम आया, और खास करके महिलाओं का जिस तरीके से घरों से बाहर निकालना, 92% तक मतदान प्रतिशत बढ़ना, ये सब बड़ा फैक्टर काम कर गया बीजेपी के लिए। बिल्कुल बड़ा फैक्टर काम करता है, क्योंकि आप देख लीजिए जिस भी राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है, उस राज्य की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत तेजी से सुधरी है। और रही बात वेस्ट बंगाल की हम बात करें, तो वहां के चीफ मिनिस्टर का ये बयान होता है, अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उनका बयान ये होता है कि लड़कियों को शाम को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बहुत ही विडंबना वाला स्टेटमेंट मुझे लगता है, जब एक मुख्यमंत्री ये स्टेटमेंट देती है एक महिलाओं के लिए। और रही बात, तो उनके TMC का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, नीति नहीं है। हर एक पार्टी का अपना नीति होता है, उनकी कोई नीति नहीं है। पहले कांग्रेस के साथ, फिर बीजेपी के साथ, उन्हें सिर्फ सत्ता में रहना है। ना तो उन्होंने महिला के लिए कुछ किया है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया था, तो सिर्फ एक वर्ग को ध्यान में रख के दिया गया था। तो तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब लोगों को विकास चाहिए, लोगों को स्थिरता चाहिए, जो उन्हें अलग अलग राज्यों में जहां पे NDA अलायंस है या जहां पे भाजपा की सरकार है, वहां पे उनको वोट रेट ज्यादा दिखता है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग स्थिरता चाहेंगे, लोग विकास चाहेंगे। अब आप लोगों को परगला नहीं सकते हैं। और जो बंगाल की स्थिति है, वहां पे अब बदलाव जरूरी भी है। और मुझे ये लगता है कि मुझे तो लगता है अश्वमेध घोड़ा छोड़ दिया है भाजपा ने, जो जिस राज्य में भी जाते हैं वहां पे जीतते हैं। और देखिए, जीतने के पीछे आप ये, अभी मैंने स्टेटमेंट सुना, RJD की प्रवक्ता थी, उनको बहुत आदर के साथ हम कहना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि अभी रुझान है, ठीक है, अभी रुझान नहीं है। यही सिनेरियो था जब बिहार का इलेक्शन था, इसी तरीके से सीट्स शुरू से ही रुझान बीजेपी की तरफ था, और आखिरी में भी बीजेपी की तरफ ही, NDA अलायंस की तरफ ही होगा, इस बात भी ये तय है।
तो आप ये सब चीजें बोल रहे हो। देखिए, मुझे ना सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लग रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में वहां की देवतुल्य जनता ने विकास को चुना है। ये बरगलाने वाली बातों में वो नहीं आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका ये विश्वास कायम रहेगा। और अगर आप मुझे समय दें तो सिर्फ चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे। असिता तिवारी जी आपके पास आते हैं। एक महिलाओं की गरिमा का मुद्दा, चाहे वो संदेश खाली का मामला सामने आया हो, आरजीकर कॉलेज का मामला सामने आया हो और खुद पीड़िता की मां इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा, क्या लगता है कि महिला की अस्मिता पर जिस तरीके से कांग्रेस को, राहुल गांधी को काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए? और ये सिर्फ बंगाल ही नहीं, बाकी पूरे देश के लिहाज से भी अगर देखें तो, बाकी राज्यों के लिहाज से भी देखें तो ज्यादातर स्टेट्स में विशेष वहाँ क्या हुआ ना कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये चाहती थी कि समान विचारधारा के लोग राजनीति में पांव न जमा पाए। मतलब वो पूरी तरह से चाहती थी कि कांग्रेस के पांव यहाँ से उखाड़ दिए जाएं और भाजपा को वो अपने मुकाबले चाहती थी। और इसका कारण ये है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर आगे बढ़ना चाह रही थी। उनको लग रहा था कि वो हिंदू मुस्लिम करती रहेंगी तो जो मूल बंगाली हैं, जो हमेशा उनके साथ रहे और जो मुस्लिम मतदाता है, हाँ, इनके भरोसे वो चुनाव जीतती रहेंगी। इस बार मूल बंगाली जो लोग सरकार, दास, मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी टाइटल लिखते हैं, इन लोगों ने ममता जी का साथ छोड़ दिया और ममता जी अपने ही दांव में हार गई। जो चाल उन्होंने चली थी खुद को सुरक्षित रखने के लिए, उसी चाल ने उनको सत्ता से इस बार बाहर कर दिया। मामला सिर्फ महिला मतदाताओं का नहीं, वो खुद महिला है, महिला मुख्यमंत्री थी, महिलाएं उनको पसंद भी करती थी। सिर्फ महिलाओं का मसला ही नहीं है, मसला अराजकता का है। पूरा स्टेट, वो पूरा राज्य अराजकता का शिकार हो चुका था। और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ वो आपने देखा ही कि किस तरह से सांप्रदायिक नारे लगाए गए। तो इन दोनों का फायदा भाजपा को हुआ, ममता जी को नहीं हुआ। और ममता जी वहां से, दुखद हमारे लिए यह है कि हम वहां कुछ खास उपलब्धि नहीं दिखा पाए। और दुखद यह है कि हम पिछले कई वर्षों से वहां, चूंकि विपक्ष में है नहीं, हमारी संख्या भी नहीं है, विधानसभा में है ही नहीं, सड़क पर भी हम असिता तिवारी जी, क्या एक बड़ी कमजोरी ये मानते हैं कि जिस इंडिया अलायंस की बात हुई, हालांकि उससे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात हुई, लेकिन जिस तरीके से असम की बात करें, लगातार मत्थापच्ची जो है जेएमएम के साथ चलती रही, बाकी भी जगहों पर कांग्रेस का बाकी पार्टियों के साथ नहीं मिलता है, ये सभी एक बड़ा सेटबैक हो जाता है आप लोगों के लिए, वो एक कमजोरी हो जाती है। राहुल जी आपको याद होगा कि इंडिया अलायंस की जब बात चली थी तो उसको लीड खुद नीतीश कुमार जी कर रहे थे। हुआ ये कि शुरुआत में ही नीतीश कुमार जी ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, इतने मतभेद उसमें डाल दिए कि वो गठबंधन कोई बहुत मजबूत गठबंधन बन नहीं पाया। और मुझे लगता नहीं कि अभी वो एग्जिस्ट भी कर रहा है इंडिया नाम का कोई गठबंधन। शुरुआत ही उसकी खराब हो गई और नीतीश कुमार जी के दांव पेच की वजह से वो गठबंधन बन नहीं पाया। तो ऐसा कोई गठबंधन है नहीं। और बंगाल में तो हम अलग अलग लड़े भी, आपने देखा भी कि हम अलग अलग लड़े। बिहार में जो हमारे सहयोगी हैं आरजेडी के, उन्होंने जाकर वहां ममता जी के लिए प्रचार भी किया, वो हमारे साथ तो नहीं रहे, ममता जी के लिए प्रचार किया जो इंडिया गठबंधन में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन कहीं है वजूद में और वो एकजुट होकर कुछ काम कर रहा है। जी, एच यादव जी भी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एच यादव जी, 3 सीटों पर दाव आजमाया केरलम में, चुनाव प्रचार भी किया तेजस्वी यादव ने, लेकिन बाकी जो साथ कांग्रेस का है उसको छोड़ते चले गए कि हम ही तो आगे बढ़ेंगे, और इसका कोई फायदा मिला नहीं। और चलिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और शिप्रा हमारे साथ है। क्या है शिप्रा बड़ी खबर? राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। तमिलनाडु चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हुआ है। जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं, तमिलनाडु में देखिए जो रुझान सामने आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। सभी 234 सीट के रुझान तो आ चुके हैं। पहली बड़ी खबर तो ये, रुझानों में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। मतलब आप सोच लीजिए, पहली बार एक्टर विजय जो है वो धमाकेदार एंट्री करते हैं, पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं। स्टालिन के हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिख रही है, एमके स्टालिन के हाथ से। तो तमिलनाडु में ये बहुत बड़ा उलटफेर। यहाँ पर ये अब कहा जा रहा है कि डीएमके और एआईडीएमके के बीच में जो मुख्य मुकाबला था वो मुकाबला अब शिफ्ट हो गया है, टीवी के बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। तो ये बहुत बड़ा उलटफेर तमिलनाडु की राजनीति में, क्योंकि एक्टर विजय जो है वो पहली बार यहाँ पर अपनी पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और देखिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं तमिलनाडु में। तो ये बहुत बड़ी खबर राहुल।
बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु की तस्वीर देख लीजिए, जहां डीएमके 61 सीट पर और टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी 98 सीटों के साथ, यानी कि शतक से सिर्फ 2 सीटें दूर। विजय थलापति की बात कर लेना यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है। ये कोई पुरानी पार्टी नहीं है, ये नई पार्टी है। ये जब 2019 का लोकसभा चुनाव था, उससे पहले ही विजय ने ऐलान किया कि हम एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। उस लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर विजय की पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उस वक्त से ही बड़ी तैयारी जो है वो विजय ने इस 2026 चुनाव के लिए शुरू कर दी। और इसका फायदा देखिए किस तरीके से होता है, जहां पर एक्टर विजय थलापति को यह कहा गया कि वो फिल्मों से अब आराम लेना चाह रहे हैं, राजनीति में उतर रहे हैं, और इस तरीके से राजनीति में उनका चेहरा चमकेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि जो पहले ही तस्वीर सामने आने लगी थी, वो तस्वीरें बेहद जो है वो बात विजय को लेकर के समझ में आने लगा था कि जरूर उनकी पैठ जो है वो मजबूत होती जा रही है। तो देखिए 2019 से जितने भी काम किए गए और 2024 से, और ये वक्त साल 2 साल का बीता, इसमें ग्राउंड पर वो काम करते रहे। परिसीमन का भी एक बड़ा मुद्दा जो है वो तमिलनाडु में बनता हुआ दिखाई दिया, और तमिलनाडु को लेकर भी भले ही मुखर होकर के वो नहीं बोल पाए, लेकिन जरूर परिसीमन का वो विरोध भी करते रहे। और रट में भी हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचिका है। रुचिका, चूंकि वहां पर डेटा सेंटर है और पूरे आंकड़े वहां से आ रहे हैं, हम सर्कुलेट कर रहे हैं, न्यूज़ 18 ने बड़ी तैयारी कर रखी है। आपके पास वहां से क्या तस्वीर और अपडेट है? बिल्कुल राहुल, तो देखिए यहाँ पर भी पूरी तस्वीरें, और इस वक्त हम रट में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट यहाँ पर आ रही है। फिलहाल अगर हम तमिलनाडु की बात कर लें तो देखिए तमिलनाडु का इस वक्त जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बनता जा रहा है। तमिलनाडु में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है? Tamil we are in for a surprise now. We are seeing TVK taking a strong lead, at least in 97 constituencies, and DMK is expected to come back to the second term, now trailing in the third place. So now as far as TVK is concerned, we are seeing in Chennai all 16 constituencies, which is earlier considered as a fort of Dravidian parties, has been breached. In all 16 constituencies, TVK is leading, and even in rural areas, now we are getting strong numbers that is coming in for them. तो रूरल एरिया में यानी कि गांव-गांव में भी टीएमके इस वक्त सबसे ज़्यादा, बता दें आपको कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रही है। फिलहाल विजय को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? अभी टीवीके काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसा लग रहा था कि लोगों ने कहा कि टीवीके वही बन जाएगी जो प्रशांत किशोर बिहार में बने थे गायब, लेकिन बिल्कुल अलग दिख रहा है। टीवीके काफ़ी ऊपर दिख रही है और विजय का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। तो देखिए इस बार का जो आंकड़ा है वो काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि देखिए टीएमके पहले भी थी और इस बार भी बहुमत में है। जैसा कि अभी बताया कि प्रशांत किशोर की स्थिति, लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर की स्थिति होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त वो बहुमत में है और इस बार भी टीएमके की सरकार बनती नजर आ रही है। राहुल, चले बिल्कुल, वो बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में बीजेपी की बढ़त है और ये बड़ा बदलाव जो है वो बीजेपी लाने की तैयारी में इस बार है। और चूंकि टीएमसी जरूर पिछड़ रही है, हालांकि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, शिप्रा के पास है। राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। देखिए अब धीरे धीरे रुझान जो है वो अब परिणाम में भी तब्दील होते चले जाएंगे। अब बात हम पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिल सकता है, क्योंकि रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलती हुई दिख रही है। तो रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत 162 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखा है, यानी कि बंगाल में टीएमसी का तिलिस्म टूटा और बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा, ये रुझान जरूर बता रहे हैं। बहुमत से 14 सीट आगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी रुझानों में दिख रही है। 148 वो जादुई आंकड़ा है और 162 पर बीजेपी ने लीड बना रखी है। रुझानों के मुताबिक 14 सीट पर बीजेपी अभी बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा आगे चल रही है। और सबसे बड़ी खबर बता दें, ममता बनर्जी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो भवानीपुर से पीछे चल रही है, यानी कि ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से पीछे चल रही है। शुवेंदु अधिकारी यहां से आगे बढ़े हुए हैं और देखिए दिलचस्प ये इसलिए है क्योंकि शुवेंदु अधिकारी इससे पहले भी ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। तो क्या ममता बनर्जी अपना सीट भी नहीं बचा पाएंगी, इस पर भी अब सवाल हो गया है। ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली है, भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके ठीक अपोजिट में शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता, जिन्होंने उन्हें अभी पीछे कर रखा है। शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे है।
राहुल। चले बिल्कुल, तो ममता बनर्जी पीछे चल रही है, लेकिन देखिए इस जश्न के माहौल की तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर की तस्वीर बेहद ही खूबसूरत सामने आई है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से आगे चल रहे हैं, नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं, 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। और ये बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर देख लीजिए जहां पर जलेबियां छनी हुई है, और यही वो तस्वीर सामने आई है बीजेपी के लिए एक बेहद खूबसूरत तस्वीर कि किस तरीके से इस जश्न को लेकर के बीजेपी पहले से ही आश्वस्त थी कि बंगाल में इस बार बड़ा कमाल करने जा रहे हैं, भगवा जो है वो हम लहराने वाले हैं। और देखिए ममता युग जो है वो क्या खत्म हो रहा है रुझानों के जरिए, यही तस्वीर सामने आ रही है। वामपंथ की बात करें तो वामपंथ भी कम होते चला गया, और ऐसे में अब हमारे संवाददाता ने संदीप पांडे ने वहां से ग्राउंड से रिपोर्ट भेजी है, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव के रुझान को देखते हुए बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देखें कि यहाँ पर जश्न का माहौल है, बैंड बाजा भी यहाँ पर पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। असम में तो सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में ये तस्वीर आपको दिख रही है। बैंड बाजा के साथ में यहाँ पर जश्न की तैयारियां जोर शोर से हैं, क्योंकि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इससे पहले सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल को लेकर था, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक वहां पर कई रैलियां हुई और पूरी की पूरी तैयारियां कई महीनों से चल रही थी। और यहाँ पर आप देखें कि बीजेपी हेडक्वार्टर में इस समय जश्न का माहौल है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो गाजे बाजे के साथ वाली ये बड़ी तस्वीर सामने बीजेपी हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं, जहां पर जलेबियां बनाई गई है, पूड़ियां छानी हुई है, और ऐसे में लगातार ये जश्न की बड़ी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। बीजेपी पहले से आश्वस्त थी कि इस बार हम बड़ा उलटफेर, बड़ा फेरबदल जो है वो बंगाल में करने जा रहे हैं। बंगाली एक राज्य बना हुआ था जिसके लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी लगातार वो जमी रही, लेकिन इस बार एक बड़ा उलटफेर, शिप्रा के पास बड़ी खबर। बिल्कुल राहुल, देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, तो तमिलनाडु में टीवीके के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पहली बार ये राजनीति में एंट्री करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और देखिए सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। इससे बड़ी खबर और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। टीवीके पार्टी के बारे में दर्शकों को फिर से बता दें, एक्टर विजय जिन्होंने पार्टी फॉर्म की और उसके बाद इस बार का चुनाव लड़ा, और सबसे बड़ी पार्टी आप सोचिए डीएमके, एआईएडीएमके, जो कि वहां की एक बहुत ही मजबूत पार्टी रही है, दोनों के बीच में लड़ाई होती रही है, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार टीवीके ने करने की कोशिश की थी, एक्टर विजय ने करने की कोशिश की थी, और वो इसमें सफल साबित हो गए। इसे जरूर पहले जोड़ा जा रहा था कि जिस तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर आए थे, त्रिकोणीय मुकाबला करने वाले थे, वो फेल साबित हो गए, तो हो सकता है कि वहां भी एक्टर विजय जो है फेल साबित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं, और राहुल ये एक बड़ी खुशखबरी जरूर उनके लिए है। और बिल्कुल, तो देखिए अब पश्चिम बंगाल एक बार फिर से चलते हैं और सिल्लीगुड़ी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चाहे वो जलपाईगुड़ी हो, दार्जिलिंग हो, झारग्राम हो, यहां पर बीजेपी ने बड़ी बनत बनाई है और सारी सीटों पर। और ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, ये सिल्लीगुड़ी की खास तस्वीरें, और बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से इस बड़े बदलाव के लिए बंगाल की जनता भी तैयार थी। बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा किया, और जो कोर वोट बैंक है उसमें भी बड़ी संदमारी बीजेपी ने की। और बीजेपी ने यह बता दिया कि हम ओबीसी की भी बात करते हैं, हम आदिवासियों की बात करते हैं, हम बंगाली अस्मिता की भी बात करते हैं। हालांकि इस बीच एक गलत नैरेटिव जोड़ने की कोशिश जरूर टीएमसी की तरफ से की गई कि अगर ये हिंदुत्व वाली लड़ाई है और ये मार्च पास्ट जो पहचान है बंगाल की वो बंद कर देगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने उसका एक संदेश भी दिया। अनुराग ठाकुर आपको याद होंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मछली भात यानी कि मांस भात खाते हुए नजर आए, यानी कि बीजेपी ने साफ संदेश दिया कि हम बंगाली कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल यह भी उठाया गया कि क्या बीजेपी बाहरी और भीतरी का, बीजेपी ने कहा मुख्यमंत्री बंगाल का होगा।
देखिए इसमें दिखाते हैं क्या कुछ है। और देखिए ये तस्वीर हम सिलीगुड़ी की दिखा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर आपको बिहार की दिखा रहे हैं, जहां पर रामकृपाल यादव अपने फोन स्क्रीन पर न्यूज 18 को देखते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ मौजूद हैं। और देखिए यही हम बार बार कह रहे हैं कि यही भरोसा न्यूज 18 का है, यही विश्वसनीयता न्यूज 18 का है कि आम दर्शक से लेकर के जो खास बड़े नेता हैं वो भी न्यूज 18 पर इस तरीके से अपना भरोसा प्यार बनाए हुए हैं। और विनीता मिश्रा ने भी ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। देश के 5 राज्यों में आज काउंटिंग जारी है और मतों की गिनती हो रही है, और ऐसे में अलग अलग पार्टियों की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं कि आज किसकी सरकार कहां कहां बनने वाली है। और यहाँ देखिए पटना के गांधी मैदान में भी बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अपनी नजरें मॉर्निंग वॉक के समय भी मोबाइल पर टिकाए हुए हैं और न्यूज 18 के जरिए वो पल पल की जो जानकारी है वो ले रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव भी यहाँ मौजूद हैं, जो हर दिन यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि आज किसकी सरकार बनेगी कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। किसकी सरकार कहाँ कहाँ बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बंगाल में, ये मुझे पक्का अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से, अब तो कुछ ही घंटों में नतीजे क्लियर हो जाएंगे। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो तमिलनाडु में है वहाँ भी जोरों से टक्कर चल रहा है। उसके बाद पांडिचेरी में, उसके बाद ये असम है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। केरल है, वहाँ भी बदलाव का मूड देख रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर सरकार जो है वो बंगाल में है, क्योंकि सब लोगों की निगाह बंगाल पर है। वहाँ की जनता ने निर्णय ले लिया है और हमको लगता है कि निश्चित तौर पर इस बार टीएमसी की सरकार नहीं बन पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और सहज हो रही हैं, लग रहा है कि जनता उनके खिलाफ मत की है, इसलिए घबराई हुई हैं। घबराना भी चाहिए, बहुत दिन से वहाँ कुशासन था, बंगाल विकास से कोसों दूर चला गया था, अत्याचार लूटमार था। अब लोग बदलाव चाहते हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर देखिए इतनी बार प्रभु राम का नारा गूंजा है धरती पे, सही में आज प्रभु राम वहां पर उतर आए हैं, अवतरित हुए हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को, हर वो कार्यकर्ता, समस्त माता बहनें बंगाल से, बंगाली समाज से, झालमुड़ी जो चला है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकल कनेक्ट, उनकी बात। और बड़ी खबर शिप्रा के पास है। राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और पहली बार देखे पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को तैयार है बीजेपी। बहुमत से 21 सीट आगे बीजेपी निकल चुकी है, यानी कि रुझानों में बहुमत से 21 सीट पर आगे बढ़ती हुई बीजेपी, और इससे अब यह साफ हो चुका है कि कमल खेल सकता है पश्चिम बंगाल में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रुझान के मुताबिक बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में सरकार की ओर बढ़ती हुई। राहुल, चले बिल्कुल, तो देखिए बहुमत से काफी ज्यादा सीट पर आगे जो है वो बीजेपी निकल चुकी है और इन्हीं जश्न के साथ की तस्वीर सामने आई है। और बीजेपी हेडक्वार्टर से जाए एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर बेहद ही खास हो जाती है, बीजेपी के लिए बेहद खास हो जाती है, क्योंकि एक राज्य जो बंगाल था, उस बंगाल में सिंधमारी बड़ी जरूरी थी, खास करके कैसे टीएमसी के किला को भेदा जाए और खास करके जो कोर वोटर बैंक है उनको तोड़ा जाए। उनको तोड़ने में बीजेपी इस बार कामयाब भी साबित हुई है और लगातार बीजेपी ने जो बड़े मुद्दे उठाए, आपको हम टीवी के बारे में बता रहे हैं, जहां सी जोसेफ विजय, ये इनका पूरा नाम, और एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थलापति विजय। और जोसेफ विजय की अगर बात करें तो देखिए ये आगे चल रहे हैं, और टीवी की बात करें तो देखिए 100 सीटों पर टीवी के आगे चल रही, यानी कि बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार उभर रही है। और ये कोई नई पार्टी
ही है, पुरानी पार्टी नहीं है। 2 साल पहले इसका पहले गठन हुआ था। एक बार फिर से तमिलनाडु की नजर डाल लेते हैं तो डीएमके जो है वो 59 सीट पर आगे चल रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाले जो आंकड़े सामने आए वो टीवी को लेकर के आए, यानी कि थलापति विजय ने स्पष्ट कर दिया कि हम इस चुनाव में उतर रहे हैं। और देखिए सेंचुरी यानी कि शतक रुझानों में ये आंकड़े बता रहे हैं थलापति विजय को लेकर के। और विजय ने जब 2024 का लोकसभा चुनाव था उससे कुछ दिन ठीक पहले इस पार्टी का गठन किया था और आपको याद होगा कि एक संबोधन भी हुआ था जिसमें बड़ी भीड़ हुई थी। हालांकि उस वक्त हादसा भी हुआ था और उस वक्त चर्चा में रहा था। बंगाल की बात करते हैं, 293 सीटें हैं और 171 पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि 148 से ये आंकड़े काफी ज्यादा, 23 सीट जो है वो आगे हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि अपने अकेले दम पर बीजेपी ने किस तरीके से काम किया है और इस काम का जो अब जलवा है वो देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें हैं और यहां पर देखिए लेफ्ट की बात करें, बहुत पीछे छूट गई है, वामपंथ का खात्मा होता चला गया। उसके बाद से अब ममता बनर्जी की अगर बात करें तो उनके युग की भी समाप्ति जो है वो देखने को मिल रही है और एक नया जो उदय है वो देखने को मिल रहा है बीजेपी के तौर पर, भगवा के तौर पर। और बीजेपी ने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हम महिलाओं के लिए और महिलाओं का आरक्षण पर हम किस तरीके से साथ है, लेकिन विपक्ष उसके साथ नहीं है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये अलग अलग जगहों की तस्वीर सामने आई है। ये पश्चिम बंगाल की जरा तस्वीर देख लीजिए जहां पर भगवा झंडा लहरा रहा है, जहां बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं और भगवा में बंगाल नजर आ रहा है। तो देखिए 2011 से सिलसिला शुरू हुआ था ममता बनर्जी का, जहां 2011 का वो चुनाव जीती, 2016 का चुनाव वो जीती और उसके बाद से जैसे ही वो आंकड़े अब सामने रुझानों में आए तो ये बीजेपी ने बता दिया है कि किस तरीके से बड़ा जो उलटफेर है वो बीजेपी करने के लिए जानी जाती है। वो भले ही किसी राज्य में कमजोर हो, विधानसभा सीटों को लेकर के कमजोर हो, लेकिन उसी कमजोरी को वो बड़ा ही हथियार बनाती है और बीजेपी लगातार उस पर काम करती है। और इन्हीं सालों दर साल का काम है कि एक बार बड़ा जो फैक्टर है वो बीजेपी बन करके उभर करके सामने आई है। हालांकि एक बड़ा मुद्दा एसआईआर की अगर बात करें तो एसआईआर में खास करके जो अयोग्य वोटर्स थे उनके भी नाम काटे गए और इसका फायदा कहीं ना कहीं मिला, यानी कि जो योग्य। एक बार फिर से इस नाव के जरिए इस ग्राफिक्स को समझ लीजिए, जहां बीजेपी 171 सीटों पर अब आगे चल रही है और यही वो नाव की सवारी हुगली नदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसकी तस्वीर सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में झालमुड़ी भी खाई थी, जहां झारग्राम में भी सभी सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आई, चाहे वो जलपाईगुड़ी हो, सिलीगुड़ी की भी तस्वीर हमने दिखाई। और एक बार फिर से इन आंकड़ों को देखिए, समझिए कि ये आंकड़े बेहद ही बड़े हैं, ये आंकड़े ऐतिहासिक है बीजेपी के लिहाज से। और बीजेपी ने ये बता दिया कि किस तरीके से हम बाकी राज्य जहां पर हम कमजोर थे, जहां हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, वहां भी हम अपने मेहनत से हम जनता के साथ किस तरीके से जुड़ाव के साथ हम खड़े हो सकते हैं। लगातार भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो बीजेपी इस बार उठाती रही। कोई पर्सनल अटैक जो है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर नहीं किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं सहयोगी शिप्रा का। और देखिए मोदी मैजिक पश्चिम बंगाल में चल गया है, ये जरूर कहा जाएगा। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय आज पहुंचेंगे। शाम 6:30 बजे का वो वक्त जब बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए बहुत बड़ी जीत होगी, जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों में बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो ऐसे में और ये एक परंपरा भी रही है, ऐसे अगर आप देखें तो ये क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार जब भी चुनाव में कहीं जीत मिलती है तो बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, जोश बढ़ाते हैं। तो अभी से देखिए अब तैयारी शुरू हो गई है। शाम 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं का संबोधन तो होगा ही, प्रधानमंत्री मोदी का भी जबरदस्त स्वागत होगा। और आपको बता दें दिल्ली मुख्यालय में अभी से ही जश्न की तैयारी चल रही है। राहुल बिल्कुल, तो ये जश्न की तैयारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। और ऐसी कई बार जो नजारे हैं वो सामने आ चुके हैं, जहां पर पिछले भी कई जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, चौंकाने वाले नतीजे जो है वो बीजेपी ने दिए हैं। और बीजेपी इसी के लिए जानी जाती है, किस तरीके से वो अपना एक्सटेंशन करे, उसकी नजर निगाह हर एक राज्य पर होती है कि हम सत्ता में जरूर रहें, कभी जरूरत पड़ी तो गठबंधन कर लेंगे और बहुमत जहां मिलने की उम्मीद है वहां बहुमत के लिए भी काम करेंगे। तो एक आप समझ सकते हैं जहां पर सीटों की संख्या काफी कम रही हो, 1, 2, 20 सीट ऐसी सीटें करके अपनी बीजेपी बढ़ा रही हो, वो बीजेपी ने जरूर उम्मीद किया होगा, इसी उम्मीद पर काम भी किया होगा कि हम अकेले बहुमत में आएंगे और हम उस ममता सरकार को गिनाएंगे और उस किले को
भेदेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम पहुंचे थे, झालमुड़ी खाया था और खिलाया भी था, और ये स्वाद जो है वो जनता को पसंद आ गया। यानी कि टेस्ट जो है वो प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता का बदला और बंगाल की जनता को बताया कि किस तरीके से ये झालमुड़ी का टेस्ट जो है, आपकी कल्चर का टेस्ट जो है, आपकी परंपरा का जो टेस्ट है वो हम सबके बीच भी है और उसी से हम जुड़ाव रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की बात की, महिलाओं को कहा कि हम राशि जो 1,500 रुपए की मिल रही है उससे भी बढ़ा करके हम 3,000 रुपए करेंगे। उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने ओबीसी की बात की, और जिन जिन फैक्टर को सामने लाया ममता बनर्जी में, उसका काउंटर जवाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने बड़े ही रणनीति के तौर पर दी। और यही वो सामने आई तस्वीर, और ये तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। एक बार फिर से उस तस्वीर को देख लीजिए जहां पर ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट से पीछे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी जो 2 सीटों पर नंदीग्राम और इसके साथ साथ भवानीपुर से चुनावी मैदान में है, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा ये सेटबैक समझिए, इसके साथ कि जो अपनी सीट है, क्या वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगी? हालांकि थोड़ा इंतजार जरूर कीजिए, ये रुझान है, लेकिन रुझान ही परिणाम के संकेत देने भी शुरू कर चुके हैं। और यही संकेत है कि बीजेपी मुख्यालय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में पहुंच रहे हैं। और हर बार ऐसा होता है, बड़ी तैयारी की जाती है और इस बड़ी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है और वो बताते हैं कि किस तरीके से किस फैक्टर ने बंगाल में काम किया है। तो देखिए, चाहे वो हम पुडुचेरी की बात कर ले जहां एनडीए के स्पष्ट तौर से बढ़त हो चली है, इसके साथ साथ असम में भी हमने तस्वीर देखी जहां बीजेपी 97 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ही समझना चाहेंगे, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल जो है वो ग्रीन स्क्रीन जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि भगवा में भी वो चीजें हैं और आंकड़ों को लेकर भी ये हरी झंडी लगातार पार होती जा रही है। किस तरीके से इन आंकड़ों को देखते हैं? बिल्कुल, यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह परिणाम देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से बंगाल की जनता के अंदर ममता जी ने दहशत पैदा करके रखा था, उस दहशत से निकलते हुए जो बड़ी संख्या में जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल थे, उनके सक्रियता ने और आम जनमानस के भाव ने इस परिणाम को दिखाया है। और आज जो रुझान है, जो लगातार परिणाम की तरफ परिणत हो रहे हैं, दिख रहे हैं, वो दरअसल बंगाल के असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की पराकाष्ठा का परिणाम है। उन्होंने उस जंगल राज को, उस सिंडिकेट राज्य को और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो लगातार हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष रहा और आदरणीय हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो यशस्वी नेतृत्व रहा, यह उसी का परिणाम आज बंगाल के चुनाव में दिख रहा है। और केसरिया ध्वज वहां पर हमें लहराता हुआ हमें अभी से प्रतीत हो रहा है। ये हम सब लोगों के पश्चिम बंगाल के बहुत बड़ा बीजेपी बाजी मार ले गई रुझानों में। टीएमसी ने भी कुछ ठीक ठाक किया है, लेकिन जीरो पर अटकी हुई है कांग्रेस आपकी पार्टी, आखिर क्यों? कल्याण से पूछा, बिल्कुल ये जीरो आपसे ही। असितना तिवारी जी, आपने इससे पहले कहा कि हमारे लिए खोने के लिए कुछ था ही नहीं, पाने के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, किया भी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया, कर सकते थे और किया भी। अब जिनके साथ सारे लोग खड़े हों, एसआईआर में उन लोगों के भी नाम कट गए जो खुद चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। वो लोग गए कोर्ट और कोर्ट ने कहा चलिए इस बार तो अब आपका नाम नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगली बार आप मताधिकार से वंचित ना हो, यह सुनिश्चित करना होगा। बताइए, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी साथ खड़ा हो, चुनाव आयोग भी आपके साथ खड़ा हो। हमारे प्रयास थे, ठीक है, हारे हारे फिर लड़ेंगे, अब पूरे सिस्टम से लड़ना होगा। देखिए, भाजपा की उपलब्धि यह है कि भाजपा भी तमिलनाडु में जीरो है, भाजपा केरल में जीरो है, लेकिन भाजपा तमिलनाडु और केरल में जीरो रहती है। एजेंसियों जिन निर्वाचन आयोग का आप नाम ले रहे हैं, क्या वो केरल में भी यूडीएफ के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है? यहां तो चीजें बदल जाती हैं। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप बताइए एसआईआर को लेकर जितना तांडव पश्चिम बंगाल में हुआ, क्या केरल में भी हुआ था? पश्चिम बंगाल पर ही पूरा फोकस चुनाव आयोग का क्यों था एसआईआर को लेकर? तो आप ये चाहते हैं कि जो आयोग वोटर से आपको प्रमाण वोट देते आए हैं, कोर वोट रहे हैं, वही वोट देने के लिए हमेशा वो मौजूद रहे जमीनी स्तर पर और आपको सत्ता की कुर्सी दिलाते रहे? अच्छा राहुल जी, तो मतलब चुनावी प्रक्रिया में शामिल कर्मचारी अयोग्य वोटर है, तब तो ये चुनाव ही रद्द हो जाना चाहिए। आपने अयोग्य लोगों को चुनावी के हाथों चुनावी प्रक्रिया थमा दी।
जो ममता अपना बनर्जी वोटर तो लिस्ट तैयार कोर्ट कर तक रहा है, पहुंची, उसी का लेकिन काम कोर्ट ने नहीं। भी उन्हें वो फटकार गया लगाई था कि कोर्ट, निर्वाचन उसकी आयोग के आपकी जिम्मे वाली सारी नहीं चीजें निर्वाचन आयोग को देखने दीजिए, लेकिन आप लोग फिर कोर्ट पे भी सवाल खड़ा करते हैं, वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा आएंगे आपके पास। शिप्रा जया हमारे साथ जुड़े हुए। जया, बिल्कुल राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों के सामने। ये बड़ी खबर रखने जा रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों के जो रुझान आ रहे हैं उस पर हमारी निगाहें हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी है। जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, प्रचंड जीत बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं। 174 सीट पर बीजेपी की बम्पर बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। 102 सीटों पर टीएमसी आगे है। लेकिन अगर ये रुझान है तो इतना समझ लीजिए कि बीजेपी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी दिखाई दे रही है। बहुत सारी वो सीटें जो कि ममता बनर्जी का गढ़ रही है, जहां पर ममता बनर्जी हमेशा रिपीट होती रही है, वहां पर वो लूज करती हुई दिख रही है। और 102 सीटों पर टीएमसी इस वक्त आगे। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस का रुझानों में खाता नहीं खुला है। बात सिर्फ टीएमसी बीजेपी की हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस को आकलन करना होगा, कांग्रेस को इसके लिए सोचना होगा। शुवेंदु अधिकारी का बयान आ रहा है, वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना। हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। तो कांग्रेस का रुझानों में खाता नहीं खुला। लेकिन देखिए, एक वो विशेष समुदाय, वो तबका जिसको लेकर बात अब तक की जा रही थी कि वो टीएमसी को सपोर्ट करता है, लेकिन वो अब बिछड़ता हुआ दिख रहा है, छिटकता हुआ दिख रहा है और बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहा है। ये शुवेंदु अधिकारी का बयान कि लोगों ने सपोर्ट किया बीजेपी को, ममता सरकार से उब चुके थे और इसी वजह से बीजेपी पसंद बनी है। बंगाल में रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलते हुए दिख रहा है। राहुल, बिल्कुल, तो देखिए ये एक बड़ी खबर और बड़ा उलटफेर जो है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने किया है और इसको लेकर के जश्न की वो सारी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम में पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय और जो झारग्राम में झाल बूढ़ी खिलाई उसका किस तरीके से स्वाद बंगाल की जनता ने चखा और उस स्वाद बंगाल की जनता को बेहद ही खूब लगा और कहा कि नरेंद्र मोदी जी अब आप आइए, अब आप सत्ता की जो कुर्सी है वो संभालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ किया, जिस भीतरी और बाहरी का आरोप लगातार ममता बनर्जी लगाती रही कि ये भीतरी और बाहरी की चीज है। और देखिए इस बंगाल जीत के मायने क्या है वो भी एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं और ये बड़ी जीत है। और देखिए तो पहली बार बीजेपी के प्रदेश में सरकार होगी, ऐतिहासिक ये जीत। इन रुझानों में बार बार कह रहे हैं मोदी शाह की रणनीति जो है वो काम कर गई है, ग्राउंड पर लगातार काम किए जाते रहे। इसके साथ साथ ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का साफ तौर से जो फायदा है वो देखने को मिला है। वामपंथी और ममता के युग के बाद भगवा दौर की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो देखिए 2011 से जो एक सिलसिला जीत का ममता बनर्जी ने जारी रखा था उस किले को ढा दिया है बीजेपी ने। और देखिए हमारी सहयोगी विभा भी जुड़ गई है और विभा भी आपके सामने लगातार इस चुनावी खबर से रूबरू कराएंगी। बिल्कुल राहुल, और बंगाल इस बार जैसे इतिहास रचने जा रहा हो, क्योंकि इस बार देखिए बंगाल में झालमुड़ी से आगे जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आवाज बुलंद की, वहां बंगाल की जनता ने उन्हें अपने सिर माथे जैसे बिठाया हो। और इस वक्त इन आंकड़ों को अगर आप देंगे, इस जीत से केंद्र में बीजेपी की स्थिति बेहतर और बेहतर होगी। तो 5 राज्यों का धुरंधर कौन, तो अब उसका जवाब जनता जनार्दन अपने इन रुझानों के जरिए देती हुई दिखाई देती है। पहली बार बीजेपी के प्रदेश में सरकार बनेगी, अपने आप में यह ऐतिहासिक। मोदी और शाह की रणनीति यहां पर काम करती हुई नजर आई और इस काम के पीछे का एक बहुत बड़ा यूएसपी जो ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नजर आई। वामपंथी और ममता के युग के बाद भगवा दौर की शुरुआत जो है इसे माना जा रहा है और इस जीत में केंद्र में बीजेपी की पकड़ का मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
2027 के यूपी चुनाव पर इसका बड़ा इंपैक्ट, बड़ा असर आपको होते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ 2029 भी याद कीजिएगा, पहली बार बीजेपी के प्रदेश में सरकार जो बनने जा रही है, ये रुझान कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रुझानों के ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बंगाल की जनता ने अपने आप में, जैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात की जा रही थी, उस एंटी इनकम्बेंसी के पीछे देखा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं की भूमिका जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, बम्पर वोटिंग, अब तक के इतिहास में बंगाल में इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई जो इस बार बंगाल की जनता ने किया। मैंडेट साफ था कि इसे विश्लेषकों ने भी इस रूप में समझा कि देखिए ये जो बम्पर वोटिंग है वो सीधे तौर पर दो ही इशारे करती है। एक तो, और ये जरा कंट्रोल रूम की तस्वीर देख लीजिए, बंगाल में जो हालात इस वक्त नजर आते हैं, उन हालातों में कंट्रोल रूम से, जहां पर एक एक चीज पर बारीक नजर रखी जा रही है, उस कंट्रोल रूम की ये तस्वीर है। और ये जो स्क्रीन आपके सामने है, ये स्क्रीन दिखा रही है कि जो कुछ हो रहा है वो पारदर्शी तरीके से हो रहा है, सुरक्षा की पैनी निगाह और चौकसी के बीच हो रहा है। और आंकड़ों पर नजर डालना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस बार तमिलनाडु से लेकर आसाम, पुडुचेरी और बंगाल जैसे आंकड़े आपने इससे पहले कभी देखे नहीं होंगे। उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन हमारा जो वेबकास्टिंग है वो बाहर का है। सीसीटीवी का वो लाइव फीड का कोई ऑर्डर भी नहीं है। ईसीआई का जो गाइडलाइन है उससे वेबकास्टिंग ऑफ काउंटिंग हॉल्स जो प्रोहिबिटेड है, तो वो सिर्फ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए है। और हमारा जो वेबकास्टिंग चल रहा है वो 77 काउंटिंग सेंटर्स से, वो बाहर का लॉ एंड ऑर्डर क्या है, हलचल क्या है, उसी लिए। नहीं, कोई घटना का रिपोर्ट नहीं है, सब कुछ शांति में चल रहा है। सभी केंद्र में बराबर सब कुछ ठीक से चल रहा है। इसी के जो गाइडलाइन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। उसमें हमारा जो मीडिया पास है, मीडिया पर्सन्स है, वो भी उसमें है, वो रिपोर्ट भी दे रहे हैं। सब कुछ ठीक से चल रहा है। तो देखिए, इससे पहले 34 साल तक लेफ्ट का शासन बंगाल में रहा। 15 साल से टीएमसी सत्ता में मौजूद है, लेकिन इस 15 साल के बाद जनता ने इस बात को समझा क्या, इन आंकड़ों से इसे क्या ऐसे लेकर चलें कि जनता को ये लग रहा था कि हमारे लिए जो बदलाव होना चाहिए था उसमें बंगाल पिछड़ रहा, और इसलिए बंगाल को अब आगे बढ़ना है तो बदलाव लाना होगा, रुझान ये कह रहे हैं। और ये आंकड़े जरा देख लीजिए, इस वक्त 99+ अपने सहयोगी के साथ टीएमसी 179 सीटों पर इस वक्त बीजेपी जो है वो भगवा रंग में आपको ये अट्टालिका नजर आ रही होगी। यहां पर ये अट्टालिका बताती है कि बंगाल की जनता ने किस तरीके से अपने मन को यहां पर प्रदर्शित किया है। और ये आंकड़े सिर्फ इसलिए भी नहीं है, देखिए ऐतिहासिक इस रूप में कि पहली बार बंगाल में भगवा रंग आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर हिंदुत्व का नारा बुलंद किया गया। एसआईआर जिसे लेकर इतना विरोध करने की बात कही जा रही थी, जनता ने उसे सिरे से नकार दिया, क्योंकि जो लोग जीवित ही नहीं है, जिन लोगों के नाम पर अब तक क्या खेला हो रहा था, उन नामों को हटाए जाने को जनता ने स्वीकार किया। जनता ने कहा कि यह होना चाहिए। और इस वक्त बड़ी खबर आती हुई, सीधे रुक कर लेते अपनी सहयोगी जया का। बिल्कुल विभा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों के सामने ये बड़ी खबर रखने जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त फाइट दिलचस्प है। रुझानों में 100 से नीचे फिसली टीएमसी। देखिए, बहुत बुरी खबर टीएमसी के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर। बीजेपी 179 सीटों पर लीड लेते हुए ममता बनर्जी भवानीपुर से पीछे चल रही हैं, और इससे बुरी खबर क्या हो सकती है। और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ममता बनर्जी का हाल इस वक्त बंगाल में क्या हो चुका है। बंगाल में ममता का ढह रहा है किला, जिस किले को बचाने के लिए न जाने कितनी रणनीति उन्होंने लगाई, न जाने कितने जुगत किए, लेकिन वो किला ढहता हुआ दिख रहा है। बीजेपी अब लीड लेते हुए दिख रही है, 179 सीटों पर बीजेपी आगे है, और 100 के आंकड़े से नीचे टीएमसी। विभाग लगातार ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बताइए, आपके पास उस वक्त क्या खबर है? बिल्कुल जया, तो देखिए ये आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से भी कि देखिए, पिछली बार नंदीग्राम को जरा याद कीजिएगा, जहां यही शुभेंदु अधिकारी ने पटखनी दी थी ममता बनर्जी को। इस बार भवानीपुर में भी शुभेंदु अधिकारी बहुत कॉन्फिडेंट थे। इस बार भी जब मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे तो इंतजार कीजिए, उन्होंने कहा
कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं। इस आंकड़े के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मैं शिकस्त तो जरूर दूंगा क्योंकि यहां की जनता का प्यार और भरोसा मेरे साथ है और इस बात को मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, ये जो टैली आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, ये टैली रुझान है और रुझान के साथ जैसे जैसे ये परिणामों में तब्दील होती हुई नजर आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन रुझान रिफ्लेक्शन होते हैं और ये देखिए जश्न की तस्वीर। और देखिए अब रिएक्शंस सामने आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन कुछ आंकड़ों को जरा देखना बहुत जरूरी हो जाता है। वेस्ट बंगाल के आंकड़े तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 179 सीट पर इस वक्त बीजेपी जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी अपनी उस सीट से, भवानीपुर जो हॉट सीट है, वहां से पीछे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी दोनों सीटों पर, यानी नंदीग्राम भी और भवानीपुर भी, दोनों ही जगहों से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। आरजेडी से जया यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं। जया जी, इन आंकड़ों को देखने के बाद एक बात तो बहुत साफ गोई से आप लोगों को माननी चाहिए कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है। और इस रिएक्शन से पहले जरा संजय सरावगी क्या कुछ करें, जरा वो सुन लेते हैं। पता लेगा तो निश्चित रूप से पूरे देश में और बंगाल के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होगा। बंगाल के लोगों के टीएमसी ने बहुत प्रताड़ित किया है। जिस तरह सत्ता के संरक्षण में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को, घुसपैठियों को बसाया, कई जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। ममता बनर्जी उद्योगों के लिए 1100 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान करती है, लेकिन मदरसों के लिए, मौलवियों के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान करती है। और ये वहां किसी हालत में भी जो ममता बनर्जी की नीतियां थी वो जन विरोधी नीतियां थी। बिना कट मनी के कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ काम करने का। उद्योग का पलायन हो रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां मुख्यमंत्री बनेगा, तो निश्चित रूप से बंगाल के जो कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है, वो संघर्ष और बलिदान निश्चित रूप से अब सरकार में परिवर्तन होगा। नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि जनता की सरकार होगी बंगाल में। बीजेपी का भले ही वो कार्यकर्ता होगा, लेकिन सरकार वो जनता की होगी। मैं भी वही बोल रहा हूं कि जिसने जन विरोधी नीतियों ने के कारण जिस तरह वहां लोग प्रताड़ना सह रहे थे, घुसपैठियों के कारण बंगाल के संसाधन का दुरुपयोग हो रहा था और आम जनता ने जो समर्थन दिया है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र जनता की ही सरकार होगी। घुसपैठ पे चोट होगा आपकी जो सरकार आएगी। पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है बंगाल में, तो वो सरकार घुसपैठ पर रोक लगाएगी। चूंकि अमित शाह ने भी कहा कि घुसपैठियों का कोई जगह नहीं, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि घुसपैठियों का कोई जगह नहीं होगा। बंगाल के जो लोग हैं मूल निवासी, उनके हक के लिए सरकार काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जब केंद्र में भी दृष्टि पत्र जारी होता है, राज्यों में भी होता है, तो हम लोग का संकल्प है घुसपैठियों को खदेड़ चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उनको बाहर वापस भेजेंगे। आपने देखा पिछले दिनों चुनाव नहीं है बिहार में, लेकिन किशनगंज में माननीय गृह मंत्री जी 3 दिन तक प्रवास किए। केंद्र के अधिकारी आए थे, उन्होंने पूरी रचना तैयार की थी और निर्णय किया था कि 15 किलोमीटर के अंदर तक जो भी अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त करेंगे। बंगाल में भी जिस तरह सत्ता के संरक्षण में घुसपैठियों को बसाया गया, रचाया गया, उनको सत्ता का संरक्षण दिया गया, हमारे पार्टी का यह दृष्टिकोण है कि घुसपैठियों को हर हालत में खदेड़ा जाएगा और देश से बाहर किया जाएगा। एक सवाल बिहार के संदर्भ में, यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार का कब तक होगा? तैयारी जो है वो तो दिखने लगी है तस्वीर गांधी मैदान में, तो एक बड़ी जो है कैबिनेट होने जा रही है। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार तय है। मैंने बताया भी था कि प्रथम सप्ताह में के आसपास मंत्रिमंडल का। तो देखिए किस तरीके से अब इन आंकड़ों को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आती है, बीजेपी बेहद उत्साहित, और उत्साहित होने के पीछे की वजह है क्योंकि बीजेपी ग्रास रूट लेवल से काम करती है। चुनाव के वक्त नहीं, चुनाव से पहले 5 सालों तक वो अपना होमवर्क करती है और उसके बाद रणनीति तैयार कर चुनावी मैदान में उतरती है। इसीलिए मेरा सवाल जया यादव जी से ब्रेक पर जाने से पहले यही था। जया जी, बीजेपी
जिन राज्यों में पहले से है वहां पर दोबारा रिटेन कर रही है, मजबूत हो रही है, और जहां पर वो नहीं थी वहां पर ये आंकड़े बता रहे हैं कि वो किस तरीके से मेहनत करती है। आप लोग को नहीं लगता कि विपक्ष की भूमिका में आप पीछे जाते नजर आते हैं, और जहां पर जिसका आप साथ दे रहे हैं वहां पर भी वो मजबूती नहीं दिखती है? शिप्रा जी, बिहार चुनाव में भी तो वो बहुत मेहनत, ग्रास रूट लेवल पे क्या मेहनत की। SIR एक्सरसाइज शुरू हुआ जिसमें जो जिंदा लोग थे उसको भी मृत घोषित कर दिया गया और इसके साक्ष्य भी हम लोगों ने प्रस्तुत किया। तो बंगाल में जिस तरह से बिहार में बीजेपी लगी हुई थी, इसे आप मेहनत नहीं करें, इसे जिस तरह से हर मशीनरी को अपने हिसाब से वो नचा रही थी, केंद्र में उनकी सरकार है, SIR को अपने तरीके से इस आंकड़े को भी आप मशीनरी का खेल मान रही हैं? आप ये नहीं मान रही हैं कि ये जनता का मैंडेट होगा, ये जनता की इच्छा है? जनता शायद उस शासन से परेशान थी, इसलिए उन्होंने इस स्तर पर जाकर 90% से ज्यादा वोटिंग की। बीजेपी सभी मशीनरी का इस्तेमाल करती है। बिहार में आपने नहीं देखा वो तो लाखों वोट से जीत गए। यहाँ पे भी SIR बिहार में जैसे काम की यहाँ भी किया गया। आप सारी मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिक्योरिटी फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, यहाँ तक कि जुडिशरी भी उनके साथ थे। तो जब दिल्ली की मीडिया उनके साथ थी, तो जब सभी चीज बीजेपी अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, तो बीजेपी मेहनत खुद कहाँ की? वो तो सभी मशीनरी को नचाती है और लास्ट अगर ये तर्क आज तो नहीं, कम से कम इजा जी, क्योंकि देखिए जब SIR चल रहा था तो बंगाल की जनता प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरी, उसने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उसमें आपत्ति क्या थी? अगर जो लोग मृत हो चुके हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, संभवतः आपको भी नहीं होगी, क्योंकि ये पहले प्रक्रिया तो बिहार में ही हुई और अब उसके बाद बंगाल में आपने इसको देखा भी। हम सीधे लाइव रिजल्ट हब लिए चलते हैं, यहाँ से वो आंकड़े सटीक निकल कर आ रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास आती हूँ। अभी सीधे लाइव रिजल्ट हब लिए चलते हैं अपने दर्शकों को और उन आंकड़ों के जरिए ही समझते हैं कि इस वक्त आंकड़े क्या बता रहे हैं। सहयोगी शिप्रा हमारे साथ मौजूद है। शिप्रा, लाइव रिजल्ट हब से इस वक्त आंकड़े क्या कह रहे हैं? बिल्कुल विभा, देखिए हमने यहाँ पर पूरी तैयारी जो कर रखी है और अब धीरे धीरे आंकड़े भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। और अब ये रुझान नहीं, अब आप कह सकती हैं कि रुझान जो है वो धीरे धीरे परिणाम में तब्दील होते हुए जा रहे हैं। और क्योंकि अभी मैं जहां पर खड़ी हूँ यहाँ पे तमिलनाडु को देखा जा रहा है और तमिलनाडु जहां पर बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है ना। TVK जो पहली बार चुनावी मैदान में आई, एक्टर विजय पहली बार मैदान में आए और एक बिल्कुल कमाल कर दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर जानते हैं कि अगर फिलहाल क्या कुछ स्थिति यहाँ बनी हुई है। अगर आपसे ही बात करें, तमिलनाडु का क्या स्टेटस अभी लग रहा है? की बात करें तो जो TVK है वो बहुत बढ़त बहुत अच्छे से बना है, 104 सीटों पे लीड कर रही है। वही जो रूलिंग पार्टी थी, चाहे मुख्यमंत्री थे DMK के MK स्टालिन, उन्होंने तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और AIADMK वो सेकेंड नंबर की पार्टी है। यानी कि जिस रथ पे सवार थे MK स्टालिन, वो लीड कर रहे थे, वो रथ अब TVK के पास जाते हुए दिख रहा है। मतलब कहा जा सकता है कि अभी कितने बज गए हैं, 11 सवा 11 हो चुके हैं। शुरू से ही शुरुआती रुझानों से ही TVK आगे है और शाम तक लग रहा है कि यही आगे होंगे। और जो MK स्टालिन के पास रथ था, विजय रथ था, वो अब थालापति विजय के पास आ जाएंगे। देखिए शुरुआती जब रुझान आ रहे थे विभा, तब ऐसा लग रहा था कि DMK की वापसी हो सकती है, लेकिन ये जो फैन फॉलोइंग की बात कहते हैं ना कि तमिलनाडु में जब भी ऐसा होता है, कोई एक्टर अगर उतरता है तो उसी गजब की फैन फॉलोइंग होती है और उसका असर दिखता है। दिख रहा है वो असर? अरे बहुत अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि सबका एक्सपेक्टेशन था कि DMK, इधर मुड़ के बात करेंगे, सब लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि DMK आगे जाएंगे, बट अब सडन विजय की पार्टी आगे जा रही है। तो यंगस्टर में एक अलग क्रेजीनेस है विजय को लेकर के। उनकी मूवी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इस बार जो यंगस्टर है वो भी चाहते हैं कि भाई एक्टर्स लोग अब पॉलिटिक्स में आए और कुछ नई चेंजेस लाए, पुरानी चीजों को हटा के यानी कि युवाओं का रुझान कह सकते हैं विभाग, युवाओं का रुझान जो है वो अब बदलता हुआ दिख रहा है और TVK पार्टी को, विजय को इसी का ज्यादा फायदा मिलता हुआ भी दिख रहा है। हम थोड़ा बंगाल की तरफ भी जाएंगे क्योंकि आप भी लगातार बंगाल पर बात कर रही हैं और बंगाल सबसे दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि आप सोचिए बीजेपी 1950 से यहाँ पर कोशिश की जा रही थी और तब से लेकर के अब तक, अब जाकर जो इतना बड़ा मैंडेट जो है वहां पर मिल सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है, जो रुझान दिख रहे हैं। बंगाल चुनाव पर अगर हम थोड़ा बात करें, उसको थोड़ा समझने की कोशिश अगर करें, कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं बीजेपी के लिए? फिलहाल रुझान में तो बढ़त है बीजेपी को।
वो तो सही है कि इनिशियल ट्रेंड में दिखा रहा है कि बीजेपी है। आई मीन उसके पास लीडिंग कैंडिडेट्स का जो नंबर्स है वो ज़्यादा है। बात यह है कि अभी कहाँ पर वे थर्ड राउंड सेकंड राउंड भी चल रहा है, तो ये फिगर्स आर तो लग रहा है कि कुछ बड़ा उलटफेर होगा या फिर यही स्टेबल रहने वाला है? नहीं, ट्रेंड अगर को ट्रेंड की बात करें तो 182 हो गया बीजेपी का और 99 में 100 में तृणमूल है। तो कुछ ना कुछ ऐसे उभर के आ रहा है कि अभी नया कुछ होगा कि नहीं होगा, ये तो मेरे पे अभी डिपेंड करता है कि थर्ड फोर्थ राउंड जहाँ पे देखिए बात ये है कि यहाँ इस टाइम पे बहुत सारा वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है जी जी। तो 90% प्लस अगर वोटिंग है तो उसका जो है काउंटिंग उसमें भी टाइम लगता है। ओके। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे होता है कि हाँ इनिशियल ट्रेंड में बीजेपी बहुत आगे है, 99-80 प्लस सीट से वो आगे है, तो ये ट्रेंड हो सकता है कि थोड़ा बड़े चेहरे पर बात करें तो कि ममता बनर्जी जो है थोड़ा पीछे चल रही थी, क्या भवानीपुर सीट का क्या हाल है? भवानीपुर सीट पे भी ममता बनर्जी थोड़े समय पहले पीछे चल रही थी, लेकिन अब वो लीड कर रही हैं शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले। और जो दूसरी बड़ी सीट है इस बार नंदीग्राम, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी अभी लीड कर रहे हैं। अपनी एक सीट पे वो पीछे चल रहे हैं ममता बनर्जी से। भवानीपुर में ममता बनर्जी इज अहेड। ठीक है, तो बिबा देखिए यहाँ पर अभी आगे पीछे का दौर जो है वो चल रहा है, लेकिन रुझानों में बहुमत से काफी आगे बीजेपी जरूर है। बिल्कुल शिप्रा, बहुत महत्वपूर्ण 3-4 बातों का जिक्र करना बहुत जरूरी कि इस बार शुभेंदु अधिकारी बार बार जब मीडिया के सामने आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई हिंदू इंटैक्ट नजर आए, यानी कि हिंदू पोलराइज हुए। उन्हें यह बात समझ में आई कि अपने अधिकारों के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते अपने सहयोगी जया का। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी जो आ रही है अब दर्शकों के सामने रख रहे हैं और नतीजों को लेकर देखिए बड़ी खबर। बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी जाती हुई दिख रही है और रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत है। बीजेपी का आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है। 184 सीट पर बीजेपी की बम्पर बढ़त दिखाई दे रही है। टीएमसी के लिए अच्छी खबर नहीं, 100 से नीचे 97 सीटों पर टीएमसी इस वक्त आगे है। कांग्रेस का रुझानों में खाता तक नहीं खुला है, तो कांग्रेस को भी आकलन करना चाहिए। टीएमसी के लिए भी आकलन का ये समय, लेकिन इस वक्त जो सबसे अच्छी खबर बीजेपी के लिए है कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। 184 सीटों पर बीजेपी की बम्पर बढ़त दिखाई दे रही है और रुझान बढ़ते चले जा रहे हैं। विभा और हमारे साथ इस वक्त अनामिका पटेल जी जुड़ी हुई हैं बीजेपी से। अनामिका जी, पहले तो इन आंकड़ों को लेकर बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि लंबा इंतजार आप लोगों ने इस आंकड़े के लिए किया था। देखिए, खुशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे नहीं, एक सनातनी होने के नाते, राष्ट्रवादी होने के नाते सिर्फ मुझे ही देश के हर उस व्यक्ति को हो रही है जिसे पता था कि वो लोग हैं। ये सनातन की जीत है, ये भारतीयता की जीत है, इस भाव की जीत है जो राष्ट्रवादी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम दुनिया में जीना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं और दुनिया को शांति से रहने देना चाहते हैं। परंतु ममता बनर्जी जैसे लोग और सारे लोग जो ये चाहते हैं कि भारत की भारतीयता को नष्ट किया जाए। लेकिन आप पे तो सवाल ये है कि भाई आप मिशनरी का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी वजह से ऐसा कुछ आंकड़ा जो दिख रहा है वो आ गया। कितना हास्यप्रद है, कितना हास्यप्रद है, कितना हास्यप्रद है। हाँ, हमने इस्तेमाल किया। देवतुल्य जनता के उस भाव ने हमारा साथ दिया जिन्होंने ये तय किया था कि सनातन की गरिमा के लिए, गौरव के लिए। ये भूल जाते हैं कि वही भारत का देश है जहां देश के कितने हजारों लोग फांसी पर चढ़ गए। तो बंगाल में लोगों ने तय किया, ये भूल जाते हैं कि इनके समय में कितने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया गया, वहां की महिलाओं के साथ क्या किया गया। ममता बनर्जी अपने कर्मों को भुगत रही हैं। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल। राजीव मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। राजीव मेहता जी, जब आप एक उंगली दूसरी की तरफ उठाते हैं तो आपकी बाकी 3 उंगलियां आपकी तरफ ही उठती हैं। आपको नहीं लगता कि आपके बड़े बड़े चेहरे, आपके नेता राहुल गांधी तक वहां पर प्रचार करने के लिए कितनी बार गए, लेकिन दूसरी तरफ जिसके पास ये आंकड़े जा रहे हैं उन लोगों ने ग्राउंड पर कितना काम किया। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम एक वर्कर, प्रवक्ता तक वहां पर अपना जी जान झोंके हुए थे। तो इस वजह से परिश्रम का ये परिणाम है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं जिस तरीके का रुझान आ रहा है और जो मैं देख रहा हूं,
तो मैं चुनाव आयोग को बधाई देता हूं सरकार बनाने के लिए। जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने अपनी सरकार बंगाल में बना के दिखाई है और जिस तरीके से वो SIR के माध्यम से लोगों का जो अपना एक संविधानिक था, जो 1951 में पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो पास हुआ था रिप्रेजेंटेशन का, उसको तार तार करते हुए नजर आए। आपने फाइट की ईमानदारी से कहिएगा, आपने कितना पसीना बहाया? आपके नेता वहां पर ग्राउंड पर 5 साल तो छोड़ दीजिए, चुनाव से पहले 2-3 महीने ही कितना पसीना बहाते नजर आए? देखिए, हम लोगों ने बिहार में भी फाइट किया था और SIR के खिलाफ हम लोग ने पहले भी ये इस बात को मुख्यता से रखा था। आपने देखा 91 लाख लोगों का नाम जिस तरीके से SIR के तहत बंगाल में काटा गया, 21 लाख लोगों का नाम बिहार में काटा गया और चुनाव आयोग ठीक ये चुनाव से 6 से 8 महीना पहले करती है। इसे सीखने की जरूरत है। मैं तो इसे इस कैलकुलेशन के रूप में देखती हूँ, हालांकि बार बार कह रही हूँ कि ये रुझान है, लेकिन ये सीखने की जरूरत है। सीखने की ये जरूरत है कि आपको ग्रास रूट लेवल पर काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको 100% देना पड़ता है और तब जाकर इस तरह के जो ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, बंगाल में ऐतिहासिक आंकड़े सामने नजर आ रहे। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस और 5 राज्यों का धुरंधर कौन, उसका सबसे सटीक आंकड़ा हमारे साथ। छोटा सा अंतराल। तो इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीत के मायने अब आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए रुझान में बीजेपी बहुमत के करीब। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार, बंगाल में टीएमसी का तिलिस्म टूट गया है, ये जरूर कहा जाएगा। और मोदी शाह की जो रणनीति इस बार की रही है वो काम कर गई। ममता बनर्जी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर जरूर माना जाएगा, क्योंकि जो शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं, इन रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचती हुई। तो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार, ये जो रुझान है, इन रुझान के मायने क्या है वो आप समझिए। तो वामपंथी और ममता के युग के बाद अब भगवा का दौर जरूर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। केंद्र में बीजेपी की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और आप इसी से समझिए कि यूपी में जो 2027 में चुनाव होने वाला है उस पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से आगे चल रही हैं। अभी तक वो पीछे चल रही थी, लेकिन अब देखिए भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी जो है वो अभी भवानीपुर से जरूर पीछे हैं, लेकिन जो दूसरी सीट नंदीग्राम की सीट से जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से शुभेंदु अधिकारी अभी आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि 2 सीटों पर वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर में एक कड़ी टक्कर ममता बनर्जी को दे रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कौन, अब रुझानों में बहुमत मिल गई है। तो रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती हुई पश्चिम बंगाल में दिख रही है, क्योंकि बहुमत मिल चुकी है। 148 का वो आंकड़ा टच कर लिया है बीजेपी ने और बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती हुई रुझानों के मुताबिक। एक बार फिर से आपको बता दें, ये अभी रुझान है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत। तो इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीत के मायने अब आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए रुझान में बीजेपी बहुमत के